बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो लेक्चरिया चैनल से प्रोफेसर आसिफ सैन भट्टी हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट डाइवर्सिटी को। पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स की स्टडी को डिस्कस किया, उसकी फीचर्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसकी ओरिजिन वगैरह उनको डिस्कस किया। आज के हमारे लेक्चर में ट्रेक्योफाइट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रेक्योफाइट्स और ब्रायोफाइट्स ये प्लांट्स के दो बड़े ग्रुप समझे जाते हैं। इसी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो की पॉइंट्स हैं, ट्रेक्योफाइट्स क्या हैं, ट्रेक्योफाइट्स के जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को देखेंगे और इसके अंदर 4 बड़े ग्रुप्स हैं, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आज के लेक्चर में शामिल होगा। व्हाट आर ट्रेक्योफाइट्स? ट्रेक्योफाइट्स क्या हैं? Tracheophytes are vascular terrestrial plants in which a multicellular diploid sporophyte lives as an independent plant while multicellular haploid gametophyte lives as dependent generation on sporophyte. सबसे पहला जो फर्क ब्रायोफाइट और इसमें, वो नॉन वास्कुलर प्लांट थे, ये वास्कुलर प्लांट हैं। वो एक्वाटिक थे, अगर एक्वाटिक नहीं तो वो कम से कम मॉइस्चर लविंग प्लांट्स थे। ये टेरेस्टेरियल प्लांट्स हैं। उसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो डिपेंडेंट था। वो उसमें गमीटोफाइट डिपेंड करता था। गमीटोफाइट इंडिपेंडेंट, उनका असल प्लांट बॉडी गमीटोफाइट था, स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंड करता था। जबकि इसमें मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे है। जो प्लांट बॉडी हमें नज़र आ रहा है वो मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम लोअर प्लांट से हायर प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं, गमीटोफाइट जनरेशन में रिडक्शन आती चली जाती है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन उसमें इवॉल्वमेंट एवोल्यूशन उसकी होती जाती है और वो ज़्यादा एडवांस प्लांट्स की तरफ अपना सफ़र रखे हुए हैं। तो इसमें ये बड़ा 2 पॉइंट्स में यहाँ पे देखिएगा, ब्रायोफाइट के साथ कंपैरिजन करके हमने चलना है। यहाँ 2 बड़े पॉइंट्स हैं कि यहाँ ये वास्कुलर प्लांट्स हैं और दूसरा इसमें गमीटोफाइट में वो डिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस नहीं है जो कि ब्रायोफाइट्स में थी। ट्रेकोफाइट्स की एवोल्यूशन के बारे में, नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स जो हमने ब्रायोफाइट्स में डिस्कस की है, वो तकरीबन मिड आर्डोविशियन पीरियड में राइज हो चुके थे, जबकि वास्कुलर प्लांट्स ये लेट साइलोरियन पीरियड तक, मिड टू लेट साइलोरियन पीरियड 425 मिलियन ईयर एगो, ये तकरीबन उसमें इसके फॉसिल्स मिलते हैं। वास्कुलर प्लांट्स आर करेक्टराइज्ड बाय पोजेशन ऑफ ट्रैकीड्स। अब इनके अंदर वास्कुलर बंडल, यही पहला डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स में। वास्कुलर बंडल का, उसमें वास्कुलर बंडल नहीं थे, इसमें वास्कुलर बंडल ट्रैकीड्स की शक्ल में है। ट्रैकीड ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिनसे वाटर और मिनरल की कंडक्शन होती है, और वास्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम इन ट्रैकीड पर मुश्तमिल है, जिसकी बुनियाद पे इसका नाम है ट्रैक्योफाइट्स, क्योंकि इसके अंदर ट्रैकीड्स मौजूद हैं, वास्कुलर सिस्टम की एक बेस मौजूद है, इसलिए इनको ट्रैक्योफाइट्स का नाम देते हैं। इनके अंदर फर्दर लिग्नन और स्टोमेटा ये वास्कुलर प्लांट्स का पार्ट है, लेकिन ये सारे ट्रैक्योफाइट्स में नहीं है। ये जो अर्लीस्ट फॉर्म के जो पहले पहले बने थे उनमें ये एब्सेंट हैं, और उसके बाद फिर लिग्नन और स्टोमेटा भी डिवेलप हो गया। ओल्डेस्ट वास्कुलर प्लांट कोक्सोनिया, ये मिड साइलोरियन पीरियड में साउदर्न आयरलैंड में डिस्कवर हुआ, और उसके बाद लेट अर्ली डिवोनियन में तकरीबन ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये पहला लैंड प्लांट, वास्कुलर लैंड प्लांट, वो कॉक्सोनिया। अब यहाँ एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि ट्रेडोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स, ये 2 टर्म अमूमन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रायोफाइट्स एक सिंपल टर्म है कि वो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं और मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं, पानी उनकी
रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। लेकिन ट्रेडोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स में कन्फ्यूजन है। बाज़ औक़ात हम ट्रेडोफाइट्स पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात हम ट्रेडोफाइट्स और बाज़ औक़ात ट्रेक्योफाइट्स। तो क्या ये सेम टर्म्स हैं? इसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट है। ट्रेक्योफाइट्स को दो बड़े ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, लाइकोपोडियोफाइटा एंड यूफिलोफाइटा। एक ऐसा प्लांट जिसमें बाकायदा पत्ते नहीं हैं अभी तक, क्योंकि ये ब्रायोफाइट से बने हैं, तो ब्रायोफाइट्स में अभी पत्ते नहीं है, लीफलेस है। तो ये वो प्लांट्स का ग्रुप है ट्रेक्योफाइट्स का जिसमें अभी पत्ते मुकम्मल नहीं बने हैं। अगर हैं तो वो माइक्रोफिल हैं, अभी स्मॉल हैं, मुकम्मल पत्ते का फंक्शन उनमें अभी इवॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा यूफिलोफाइटा, इसमें बाकायदा लीफ अब डिवेलप हो चुके हैं। तो ये लीफी और ये लीफलेस यूफिलोफाइटा। अब जो लीफ वाले प्लांट हैं ये फर्दर दो में इनको कैटेगराइज किया गया है, पोलोपोडियोफाइटा एंड सपरमेटोफाइटा। पोलो पोली पोडियोफाइटा में सीड नहीं बनते हैं, फोलियर इनके लीव्स हैं, फोलिएज लीव्स हैं, मुकम्मल प्लांट मौजूद है, इसमें स्टेम, रूट, लीव्स तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अभी सीड नहीं बना है। और सपरमेटोफाइटा में बाकायदा सीड और फ्रूट फॉर्मेशन इसमें डेवलप हो गई है। तो अब ट्रेक्योफाइटा का वो ग्रुप जिसमें अभी पत्ते नहीं बने थे, और वो ग्रुप यूफिलोफाइटा का जिसमें अभी सीड नहीं बने हैं, इन दोनों को हम मजमूई तौर पे कलेक्टिवली ट्रेडोफाइट्स का नाम देते हैं। और बाकी जो जेमनो और एंजियो उनको हम सपरमेटोफाइटा का नाम देते हैं। तो अब यूं कह सकते हैं कि ट्रेक्योफाइटा एक बड़ी टर्म है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वास्कुलर प्लांट से, टेरेस्टेरियल प्लांट, वास्कुलर प्लांट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जबकि ट्रेडोफाइट्स और सपरमेटोफाइट्स, इनमें हम फ़र्क करते हैं सीड का। सपरमेटोफाइट्स में सीड हैं, ट्रेडोफाइट्स में सीड नहीं है, ये सीड लेस हैं ट्रेडोफाइट्स, जबकि सपरमेटोफाइट्स ये सीड प्लांट्स हैं। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंट है ट्रेक्योफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स का। तो हम ट्रेक्योफाइट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहले टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करेंगे बगैर सीड वाले, उसके बाद फिर हम जेमनो और एनजीओ को भी डिस्कस करेंगे जिसमें सीड डिवेलप होता है। तो ट्रेक्योफाइट्स एक ब्रॉडर टर्म है। ट्रेक्योफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। वास्कुलर प्लांट्स हैं ये, इनका पहला बल्कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें वास्कुलर सप्लाई मौजूद है। तो यह ट्रैकिड्स मौजूद हैं जिस बुनियाद पे इनका नाम भी ट्रेक्योफाइट्स है। इवॉल्व फ्रॉम ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए हैं। टेरेस्टेरियल प्लांट्स हैं, हैव कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम फ्लोएम मौजूद हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड बाय वास्कुलर टिश्यू, बॉडी कवर्ड बाय क्यूटिकल, इनके बाहर क्यूटिकल मौजूद है और वो ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट। नो नीड ऑफ वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, पानी की ज़रूरत इनमें नहीं होती क्योंकि इनमें पोलन ट्यूब और सेफ ट्रांसफ़र ऑफ गमीट, मेल गमीट टू फीमेल गमीट जो ट्रांसफ़र है वो उसके ट्रांसफ़र के लिए एक बाकायदा सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप हो गया, इसलिए पानी की ज़रूरत अब नहीं रही। रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें मौजूद है। ट्रेक्योफाइट्स प्रोटेक्टेड सुपरेंजिया इनके अंदर मौजूद होते हैं। सुपरेंजिया जिनके अंदर ये स्पोरोफाइट प्लांट्स में सुपरेंजिया डिवेलप होते हैं, उन सुपरेंजिया के अंदर स्पोर डिवेलप होते हैं। और ये प्रोटेक्टेड, इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोटेक्टेड सुपरेंजिया, कि इनके सुपरेंजिया प्रोटेक्टेड हैं ताकि वो सुपरेंजिया वहीं प्लांट्स पर ही रहते हैं और फर्दर वो एवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। दे डिवेलप अ पोलन ट्यूब, अब इसमें एंथीरोजोइड यानी जो मेल गमीट है वो आर्चिगोनिया एग की तरफ, फीमेल गमीट की तरफ ट्रैवल करने के लिए पहले पानी का सहारा लिया जाता था, पानी से मूव करके जाते थे। अब क्योंकि ये लैंड पे है तो लैंड पे तो वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, अब इसमें एक और मैकेनिज्म डेवलप हो गया पोलन ट्यूब का। तो वो पोलन ट्यूब के ज़रिए मेल गमीट्स को फीमेल गमीट्स तक ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए अब इनमें पानी की ज़रूरत नहीं रही। इनमें फ्लावर और फ्रूट डेवलप होते हैं।
अब कंपैरेटिव एनालिसिस है ट्रेक्योफाइट्स का ब्रायोफाइट्स के साथ। ये चंद एक टर्म्स हैं, अगर कंपैरेटिव थीम में देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बेहतर रहेगा। ब्रायोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट, ट्रेक्योफाइट्स वास्कुलर प्लांट। ब्रायोफाइट्स फ्लावरलेस प्लांट, उनमें कोई फूल नहीं बनता, जबकि ट्रेक्योफाइट्स में फ्लावर और फ्रूट, ये जो एडवांस ट्रेक्योफाइट्स हैं उनमें फ्लावर भी बनते हैं और फ्रूट्स भी बनते हैं। चांदे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते चले जाते हैं। अब जैसे सबसे पहले कोई लीफ नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई बाकायदा रूट नहीं है। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर उसमें लीफ बने, उसके बाद फिर उसमें रूट, बाकायदा ट्रू लीव्स और उसके बाद रूट्स बने। उसके बाद फिर उसमें वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाद उसमें फ्लावर डेवलप हुआ। फ्लावर के बाद फिर उसके बाद फ्रूट डेवलप हुए। तो यानी हर नए आने वाले ग्रुप में एक नई मॉडिफिकेशन आती चली गई। और जो रीसेंट प्लांट हमें नज़र आते हैं एंजियोस्पर्म के, इसमें फ्रूट्स भी हम देख सकते हैं। तो ये इस पूरे प्रोसेस के दौरान एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट से लेकर ये एंजियोस्पर्म तक मैनी मॉडिफिकेशन हुई और नए पार्ट्स का इजाफा होता गया। ये ग्रीन एल्गी से बने हैं ब्रायोफाइट्स, जबकि ट्रेक्योफाइट्स ये ब्रायोफाइट्स से बने हैं। ब्रायोफाइट्स मॉइस्चर लिविंग प्लांट्स हैं, जबकि ट्रेक्योफाइट्स मॉइस्चर ज़रूरी नहीं है इनके लिए, ये टेरेस्टेरियल प्लांट है। इनमें नो ट्रू लीव स्टेम है, इनमें कोई सही वाला स्टेम रूट या रूट्स नहीं है, जबकि ट्रेक्योफाइट्स में बाकायदा ट्रू स्टेम भी है, रूट भी है और लीव्स भी हैं, यानी एडवांस हो गए हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में कंडक्टिंग टिश्यू नहीं थे, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होती थी वो जस्ट डिफ्यूजन के जरिए होती थी, जबकि ट्रेक्योफाइट्स में बाकायदा कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद हैं। और ये कंडक्टिंग टिश्यू उनकी बॉडी में नहीं बल्कि लीफ तक, जब लीफ बनता है तो लीफ के अंदर भी कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड बाय डिफ्यूजन, इसमें सारा प्रोसेस डिफ्यूजन के जरिए होता था, जबकि इसमें वास्कुलर टिश्यूज के जरिए ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है। ब्रायोफाइट्स में बॉडी कवर्ड बाय क्यूटिकल, ट्रेक्योफाइट्स में भी क्यूटिकल से कवर होती है, लेकिन क्यूटिकल जो ट्रेक्योफाइट्स की होती है वो ज़्यादा थिक होती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो वाटर डिहाइड्रेशन या उसकी इवापोरेशन को रोकने में ब्रायोफाइट से बेहतर काम करती है। ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जबकि ट्रेक्योफाइट्स को पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उसमें बाकायदा सेफ ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म पोलन ट्यूब के ज़रिए हो जाता है। ब्रायोफाइट्स में गमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट थी, जो हमें प्लांट बॉडी नज़र आता था वो गमीटोफाइट जनरेशन, उससे गमीट्स पैदा होते थे, जबकि ट्रेक्योफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन वो डोमिनेंट है, गमीटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं जनरल क्वेश्चन। फर्स्ट वास्कुलर प्लांट वाज डिस्कवर्ड, पहला वास्कुलर प्लांट वो कोक्सुनिया आयरलैंड में डिस्कवर हुआ। उसका ड्यूरेशन भी एमसीक्यू में आ सकता है कि किस इरा में, किस पीरियड में वो डिस्कवर हुआ, और फिर कब वो एक्सटिंक्ट हो गया ये भी पूछा जा सकता है। वाई वाटर इज नॉट नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन इन ट्रेक्योफाइट्स, ट्रेक्योफाइट्स में वाटर क्यों रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं होता? क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब पानी ज़रूरी हो था सिर्फ और सिर्फ मेल गमीट्स को पहुंचाने के लिए आर्चिगोनियम या एग तक, जब उससे बेहतर हमें मैकेनिज्म मिल रहा है प्लांट को, पोलन ट्यूब डेवलप हो गई है, पानी में तो चांसेस थे कि सारे के सारे वो जो एंथीरोजोइड थे वो सारे नहीं पहुंचते थे, उनमें चंद एक पहुंचते थे, चंद पानी के अंदर ज़ाय हो जाते थे, कुछ दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो उनको खा जाते थे। तो लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा सेफ ट्रांसफ़र है, पोलन ट्यूब जब बन जाएगी तो पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। विच वन इज़ नॉट वास्कुलर प्लांट, वास्कुलर प्लांट इनमें से कौन सा नहीं है? ब्रायोफाइट रेडो जेमनस परमानेंजियो, तो डेफिनेटली ब्रायोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट्स में इनका शुमार होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेक्योफाइट्स, ट्रेक्योफाइट्स इसको हम चार बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं।
सिलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, सफिनॉप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलॉप्सिडा ये लीफलेस है, पत्ते नहीं है अभी, ये पहला है। ब्रायोफाइट्स में चूंकि पत्ते नहीं थे, ब्रायोफाइट्स से बनने वाला ये पहला है, तो इसमें भी पत्ते बाकायदा नहीं है, रूट भी नहीं है, रूटलेस। प्रिमिटिव फॉर्म्स कॉमनली नोन एज विस्क फर्न, इनको विस्क फर्न का नाम देते थे। याद रखिएगा, विस्क फर्न डिफरेंट, ये सिलॉप्सिडा है, जबकि जो एक्चुअल फर्न है वो हम आगे जो टेरोप्सिडा है, इस टेरोप्सिडा में फर्दर एक ग्रुप है जो कि बाकायदा फर्न कहलाता है। ये विस्क फर्न है, वो जस्ट फर्न है। लाइकोप्सिडा, इसमें जो लेट लाइकोप्सिड्स हैं उनमें लीफ बन गए थे। लो लाइंग प्लांट्स हैं, ये कोई इतने एडवांस नहीं है, इनको क्लब मॉसेस का नाम देते हैं। सफिनॉप्सिडा, इनमें फेदरी लीव्ड प्लांट्स, इसमें बाकायदा प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन इनके लीफ मौजूद हैं। इनमें जो लीफ हैं वो उसके ऊपर फीदर लाइक अपीयरेंस है उनकी, उनको हॉर्स टेल का नाम देते हैं। ये निडल की तरह हैं और एक ही जगह से गुच्छे की शक्ल में निकलते हैं, इसलिए इनको हॉर्स टेल का नाम देते हैं। टेरोप्सिड्स, ये फर्न पर मुश्तमिल हैं, जेमनोस्पर्म और फ्लावरिंग फर्दर, इसमें 3 ग्रुप हैं। तो यहाँ पे विस्क फर्न और फर्न में एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सीलॉप्सिडा की। सीलॉप्सिडा, इसमें जो असल जनरेशन जो प्लांट बॉडी हमें नज़र आता है वो स्पोरोफाइट जनरेशन का है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और स्मॉल श्रब की शेप में है। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोम एंड एरियल ब्रांच। दो ही पार्ट हमें नज़र आ रहे होते हैं, एक वो जो ज़मीन के अंदर होता है उसको राइजोम का नाम देते हैं, और एक जो हवा में मौजूद होता है उसको हम एरियल पार्ट या एरियल ब्रांचेस का नाम देते हैं। राइजोम अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का। लीव्स और रूट्स राइजोम के ऊपर नहीं होते। राइजोम राइजाइड डेवलप करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। राइजोम एक मॉडिफाइड पोर्शन है स्टेम का, वहाँ से राइजाइड डेवलप होते हैं और वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एरियल ब्रांचेस, ये राइजोम से जो अपर साइड पे डेवलप होती हैं वो एरियल ब्रांचेस हैं, जो राइजोम से नीचे डेवलप होती हैं उनको हम राइजाइड का नाम देते हैं। एरियल ब्रांचेस ग्रीन हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और इसी ग्रीन की वजह से ये फोटोसिंथेटिक भी हैं। और ये पहला प्लांट है जो कि फोटोसिंथेटिक है, जिसका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक है। इससे पहले सारे फोटोसिंथेटिक ही हैं, ब्रायोफाइट्स भी सारे फोटोसिंथेटिक हैं, या ग्रीन एल्गी भी, लेकिन उनके गमीटोफाइट फोटोसिंथेटिक थे। स्पोरोफाइट फिर बाद में आके फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये सिलॉप्सिडा ये पहला प्लांट है जिसका स्पोरोफाइट मुकम्मल तौर पे फोटोसिंथेटिक है, और बेस पे इसकी ब्रांचें सिलेंड्रिकल हैं। ये ब्रांचेस डायकोटोमसली ब्रांच्ड फैशन में रिपीट होती हैं। लीव्स एरियल ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होते हैं। लीव्स स्मॉल हैं, स्केल लाइक हैं, क्योंकि अभी जो इनमें पत्ते बनते हैं वो कोई इतने वेल डेवलप्ड नहीं हैं, तो ये स्मॉल और स्केल लाइक हैं। इरेगुलर स्कैटर्ड ओवर दीज ब्रांचेस, इन ब्रांचेस के ऊपर इरेगुलर फैशन में ये मौजूद है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें, एसेक्स रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डेथ ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द राइजोम। राइजोम का कोई पोर्शन, अपर पोर्शन कोई उसमें डेथ हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, और वहाँ से फिर नया जानदार नया प्लांट डेवलप हो सकता है। यंगर पार्ट ऑफ राइजोम सेपरेट फ्रॉम द डेड, वो डेड अलहदा हो जाता है और यंगर अलहदा हो जाता है, और फिर वहाँ से इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अपर सेल ऑफ राइजाइड डिवाइड्स, बाजुकात राइजाइड के अपर सेल डिवाइड करते हैं और समाल जेमा यानी बर्ड्स बनाते हैं। वो बर्ड्स फिर डेवलप करके न्यू राइजोम में डेवलप हो जाता है। वो न्यू राइजोम उसी राइजोम के ऊपर रहता है या सेपरेट होकर अलग से भी वो डेवलप कर सकता है और नया प्लांट बना सकता है। सिलॉप्सिड्स, ये चूँकि असल बॉडी इनका स्पोरोफाइट है, इन्होंने स्पोर पैदा करने हैं, तो ये जनरली होमोस्पोरस हैं, यानी एक ही किस्म के स्पोर पैदा करते हैं। और स्पोर पैदा होते हैं शॉर्ट छोटी छोटी डंडियों के ऊपर, स्पोरेंजिया हैं, उन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल
मियोसिस करते हैं और स्पोर डेवलप हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे स्पोर प्रोडक्शन के हवाले से भी एक ट्रेंड है कि पहले एक छोटी सी डंडी है, स्टॉक है, उसके ऊपर वो डेवलप हो रहा है, और ये जो डंडी है ये स्टेम से निकल रही है। उसके बाद फिर लीफ के ऊपर एक डंडी है, वहाँ फिर वो स्पोर बनना शुरू हो गए हैं। ये स्प्रेंजिया मौजूद है। स्प्रेंजिया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। तो फिर पत्ते, जब ये पत्ते आ गए, पत्ते वाले प्लांट बन गए, तो पत्तों के एक सिरे पे या पत्तों के टर्मिनल पोर्शन पे, पत्तों की अपर साइड पे, पत्तों की अंडर साइड पे स्प्रेंजिया डेवलप होते थे। ऐसे पत्तों को फिर हम दूसरे पत्तों से डिफरेंट डिफाइन करते हैं। हम ऐसे पत्तों को कहते हैं स्पोरोफिल। फिल का मतलब लीफ, स्पोरो ये वो लीव्स होते थे जिनके ऊपर माइक्रो या मेगा स्प्रेंजिया या स्पोर पैदा होते थे। फिर उन पत्तों में मॉडिफिकेशन आती गई और वो बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चर बन गए, बाकायदा तौर पे वो बाद में जिसको हम कहते हैं फ्लावर बन गए। ये फ्लावर बुनियादी तौर पे तो इन्हीं जो मेगा स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर कौन बनाते हैं, फिर फ्लावर भी की कंडीशन भी आ जाती है। तो ये स्पोरेंजिया की प्रोडक्शन भी इस ट्रेंड को फॉलो करती है। स्पोरेंजिया इंडिपेंडेंटली डिवेलप करते हैं। स्पोरेंजियोफोर ये डायकोटोमस मैनर में डिवाइड करते हैं। एक ब्रांच टर्मिनेट करती है स्पोरेंजिया में, दूसरी फिर डिवाइड करती है दो ब्रांचेज में, फिर वो आगे हर ब्रांचेज में स्पोरेंजियम डेवलप होता चला जाता है, और इस तरीके से स्पोरेंजिया का एक ग्रुप एक ब्रांच के ऊपर डेवलप हो जाता है। उस स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल होते हैं। वो स्पोरोजिनस सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं और वो स्पोर्स बना देते हैं। फिर वो रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद वो स्पोर रिलीज हो जाते हैं, और फिर हर स्पोर फिर आगे गमीटोफाइट, जैसे ही वो स्पोर बना गमीटोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। हर स्पोर जर्मिनेट करता है स्मॉल थैलोस गमीटोफाइट। अब वो स्पोर डिवेलप करके गमीटोफाइट जनरेशन बना रहा है, स्मॉल थैलोस थैलस की तरह का, या वो थैलस की तरह का जिसको हम प्रोथैलस का नाम भी देते हैं। गमीटोफाइट कलरलेस है, सबटेरेनियन है, अंडरग्राउंड है, और 1, 2 और मोर शॉर्ट डाइकोटोमस ब्रांच। इसमें कोई ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है, थोड़ी सी ब्रांचेज मौजूद हैं। गमीटोफाइट क्योंकि सबटेरेनियन है, ये अंडरग्राउंड है, तो वहाँ फंजाई माइकोरिजल फंजाई के साथ की फॉर्म में ये मौजूद होता है, एसोसिएशन बना लेता है। वास्कुलर स्ट्रैंड गमीटोफाइट के अंदर नहीं है। ये पूरा प्लांट वास्कुलर हम प्लांट्स का नाम देते हैं, लेकिन गमीटोफाइट के अंदर वास्कुलर सप्लाई अभी मौजूद नहीं है। और ये यूनिसेलुलर राइजाइड इसके अंदर मौजूद होते हैं। गमीटोफाइट डज नॉट हैव मच इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू। बहुत सिंपल सा है, कोई टिश्यू की डिफरेंशिएशन भी बाकायदा नहीं है। मोनेशियस है, सेक्स आर्गन और प्रोड्यूस नियर दी। मोनेशियस का मतलब एक ही जानदार है जिसमें दोनों किस्म के गमीट्स पैदा होते हैं, मेल और फीमेल। सेक्स आर्गन ग्रोइंग एपेक्स के करीब मौजूद होते हैं। एंथेरिडिया, अब हर गमीटोफाइट में दो चीज़ें ज़रूर होंगी। गमीटोफाइट का काम है गैमिट्स पैदा करना। अब गैमिट्स मेल भी होते हैं, फीमेल भी। इनमें मेल गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को एंथेरिडिया और फीमेल गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को आर्चिगोनियम का नाम देते हैं। आर्चिगोनियम सिंगल है, आर्चिगोनियम प्लूरल की फॉर्म में। एंथेरिडिया अर्लियर आर्चिगोनिया से ये पहले प्रोड्यूस होते हैं जनरली, यानी प्रोटो एंट्री कंडीशन है, पहले मेल जो करेक्टर है वो डेवलप होता है। मैच्योर एंथेरिडियम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है, और ये गमीटोफाइट के सरफेस से तकरीबन थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। आर्चिगोनियम, मैच्योर आर्चिगोनियम वो नेक और बेसल पार्ट पर मुश्तमिल है। ये एक फ्लास्क की तरह का ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, एक नेक और एक बेसल पार्ट। नेक में एक या दो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और फिर बेसल पार्ट उसके अंदर गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है, यानी जो ये बनता है एग बनता है वो उसी बेसल
पार्ट के अंदर बनता है। इट इज़ विदाउट एनी वेल डिफाइंड वेंटर, इनमें वेंटर नहीं है। वेंट इसकी वो नेक और जो बेसल है इसके दरमियान का एरिया वेंटर कहलाता है। सिंगल लार्ज ओ सफियर इसके अंदर मौजूद होता है। एक वर्ड है ओ सफियर, एक वर्ड है ओ सपोर। ओ सफियर एग को बोलते हैं, फिर ये एग जब एंथेरिडिया से फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर उसको ओ सपोर का नाम देते हैं। ये जिस प्लांट के केस में ये इसका लाइफ साइकिल इसमें हम देख सकते हैं। ये प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी में ये दो पोर्शन है। ये राइजोम, यहाँ से छोटे छोटे राइजाइड डेवलप हैं। ये स्पोरोफाइट डाइकोटोमस वेनेशन की शक्ल में ये मौजूद हैं। इनके ऊपर ये सुपरेंजियम मौजूद है, यानी वो जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर यहाँ डिटेल में सुपरेंजियम मौजूद है। इन सुपरेंजियम को ये बेस देने वाला ये स्ट्रक्चर, ये जो सहारा देता है, इस सहारे को इनेशन का नाम देते हैं। और यहाँ से फिर ये इमेच्योर सुपरेंजियम है, इसके अंदर फिर ये सुपरेंजियम डिवेलप है। इस डिवेलप सुपरेंजियम के अंदर स्पोरोसाइट्स मौजूद हैं। ये स्पोरोसाइट मियोसिस करते हैं और मियोसिस करने के बाद ये स्पोर बना देते हैं। स्पोर डिवेलप करके ये गमीटोफाइट बनाता है, फिर ये राइजाइड, और इससे अपर ब्रांचेस डेवलप होती हैं, लोअर ब्रांचेस डेवलप होती हैं। यहाँ पे ये आर्चिगोनियम है, इस आर्चिगोनियम में ये बेसल पार्ट है, ये ऊपर वाला ये पोर्शन इसका नेक कैनाल सेल्स कहलाते हैं इनको। ये एंथेरिडियम, एंथेरिडियम के अंदर स्पर्म पैदा हो रहे हैं। ये स्पर्म फिर इसके साथ मिलकर फर्टिलाइज करके इसी आर्चिगोनियम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है या ओस्पोर बनता है। यहाँ से फिर एक नया जानदार राइजोम यंग स्पोरोफाइट का डेवलप हो रहा है और इस तरीके से लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है। उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रुप है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में भी जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट ही है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, बॉडी डिवाइडेड है रूट, स्टेम और लीव्स में। स्टेम, मेन स्टेम इज प्रोस्ट्रेट, या तो ये जिस्म वो सॉइल सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ उभरा होता है, इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं, या बिल्कुल मैट की शक्ल में सॉइल के साथ अटैच होता है। राइजोफोर मौजूद है। मेन स्टेम डिवेलप करता है लीफलेस स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर। ये राइजोफोर, अब मैंने जिस तरह पहले कहा कि हर नए ग्रुप में एक नया स्ट्रक्चर, एक नई मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेलप हो जाती है। यहाँ राइजोफोर डिवेलप हो गए हैं। राइजोफोर डाउनवर्ड डिवेलप होते हैं और ये एडवेंटिशियस रूट्स अपनी टिप पे बनाते हैं। इससे पहले रूट्स या वो राइजाइड मौजूद हैं, लेकिन एडवेंटिशियस का कोई कंसेप्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स डिवेलप होने का ट्रेंड डिवेलप हुआ। राइजोफोर ये इंटरमीडिएट होते हैं स्ट्रक्चर स्टेम और रूट के दरमियान, इसमें नोड और इंटर नोड भी नहीं होते। लीव्स, मेन स्टेम और ब्रांचेस ग्रीन लीव्स पर मौजूद हैं। ये लाइकोप्सिडा ये बाकायदा वो ग्रुप है जिसमें मुकम्मल तौर पे लीफ बन गए थे, लेकिन अभी सिंपल लीफ थे, लेकिन लाइकोप्सिडा में लीफ मौजूद थे और वो माइक्रो, उनको तब माइक्रो फिल का नाम देते थे, वो बाकायदा मौजूद थे। हर लीफ में लाइग्यूल मौजूद है। पहले जो ये लीफ बने उसमें लाइग्यूल, लाइग्यूल ये वो स्ट्रक्चर होता है। ये बाज़ वक़्त हम देखते हैं कुछ प्लांट्स में ऐसे लीव्स होते हैं जो कुछ जिन लीव्स का कुछ हिस्सा तो वो स्टेम के साथ पहले ही कवर होता है और कुछ हिस्सा स्टेम से बाहर होता है। जिस तरह गन्ने में देखते हैं, गन्ने का पत्ता कुछ स्टेम के साथ घिरा होता है और फिर कुछ बाहर की तरफ निकला होता है। इसी तरीके से गंदम का, इसी तरीके से चावल का, बांस का, तो वो जो स्टेम के ऊपर लिपटा हुआ पोर्शन है पत्ते का, उसको लाइग्यूल का नाम देते हैं। ऐसे पत्तों को लाइगुलेट का नाम देते हैं। तो ये हर इनका पत्ता लाइग्यूल रखता है। लीव्स टू साइज के हैं, लार्ज और वो माइक्रोफिल और मेगाफिल। ये 4 वर्टिकल रोज में मौजूद हैं। लीव्स पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। लार्जर लीफ वो तकरीबन, बल्कि यहाँ लार्जर लीफ और यानी मेगाफिल और स्पोरोफिल का अगर पोजीशन की बात की जाए
वो पोजीशन भी डिफरेंट है, इनके इवन के फंक्शन भी बाज़ का डिफरेंट हो जाते हैं। ये आपस में अटैच होते हैं लार्जर लीव्स, और ये स्टेम की वेंट्रल साइड पे जैसे ही जाते हैं तो फिर इनकी डेथ हो जाती है, यानी जब ग्रोथ होती है प्लांट्स की। इनके ऊपर सुपरेंजिया मौजूद हैं। अब ये बाकायदा चूँकि पत्ते बन गए हैं, लाइकोप्सिडा में बाकायदा लीव्स बन गए हैं, तो इनमें जो स्पोर डेवलपमेंट है वो अब ब्रांचेस पे नहीं, बल्कि अब वो स्पोर ब्रांच की बजाय वो अब पत्तों के ऊपर स्पोर बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा, ये इसमें कोई बाकायदा पत्ता मौजूद नहीं है, ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर सुपरेंजियम मौजूद है। जबकि लाइकोप्सिडा में पत्तों के ऊपर सुपरेंजिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पत्ते जिनके ऊपर सुपरेंजिया मौजूद होते हैं उनको हम स्पोरोफिल का नाम देते हैं, और वो डंडी या वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सुपरेंजिया मौजूद है उनको सुपरेंजियोफोर का नाम भी दे सकते हैं। स्पोरोफिल इसमें बाद बात फिर अब चूँकि लीव तो पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन जो स्पोर हैं वो तो चंद एक लीव पर मौजूद है। तो फिर वो चंद लीव्स ऐसी एवोल्यूशन आई कि वो चंद लीव्स फिर स्कैटर्ड नहीं थे, वो इकट्ठे होकर एक ही जगह पे उन्होंने एक कोन या एक स्ट्रॉबिलाई की शक्ल में, एक ग्रुप की शक्ल में वो पत्ते इकट्ठे हो गए और कोन्स डेवलप होना शुरू हो गई। यानी स्पोरोफिल अलग से और दूसरे जो हैं वो अलग हो गए। लाइको लाइकोप्सिड्स ये होमोस्पोरस हैं, यानी एक ही किस्म के स्पोर पैदा करते हैं। लाइकोपोडियम इसके एग्जांपल हैं, और बाद का तो हिट्रोस्पोरस भी हैं, सिलाजिनेला। इसमें कुछ ऐसे हैं लाइकोप्सिडा में जो कि कुछ एक ही सेम टाइप के स्पोर पैदा कर रहे हैं, जिस तरह लाइकोपोडियम ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है जो सिलोप्सिडा में हमने देखा। एडवांस कैरेक्टर है हिट्रोस्पोरी, और ये हिट्रोस्पोरी कंडीशन जो कि सीड फॉर्मेशन की तरफ लेके जा रही है, जो सीड फॉर्मेशन का रास्ता जो है वो क्लियर कर रही है। लार्जर स्पोर मेगास्पोर्स हैं, और स्मॉलर जो स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर है। मेगास्पोर ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। दोनों टाइप के जो स्पोरेंजिया हैं ये लीव्स के एक्सिस के अंदर, एक्सिस में मौजूद होते हैं। उनको हम ऐसे पत्ते जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होंगे या माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल का नाम देते हैं, और वो लीव्स जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोर डेवलप होंगे उनको हम मेगास्पोरोफिल का नाम देते हैं। इस कंडीशन को हम स्टेचोस्पोरस का नाम देते हैं। स्पोरोफिल ये कोन्स और स्ट्रॉबिलाई बनाते हैं, जिस तरह पहले डिस्कस हो चुका कि ऐसे अब जो माइक्रोस्पोर बनाने वाले हैं वो सारे जो लीव्स इकट्ठे होकर एक अलग से कोन बनाएंगे, और जो मेगास्पोर डेवलप करने वाले हैं वो फिर अलग से इकट्ठे होकर एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, तो दो कोन्स बन जाएंगी। माइक्रोस्पोर कंटेनिंग को हम मेल कोन का नाम देते हैं, और दूसरे स्पोर जो मेगास्पोरोफिल हैं वो जो इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम फीमेल कोन का नाम देते हैं। बोथ काइंड ऑफ सुपरेंजिया ये सेम स्ट्रोबिलस के अंदर मौजूद होते हैं। मेगासुप्रेंजिया ये अमूमन बेसल पोर्शन के ऊपर, और माइक्रोसुप्रेंजिया अपर साइड ऑफ द कोन मौजूद होते हैं इन केस ऑफ लाइकोपोडियम। हर माइक्रोसुप्रेंजियम के अंदर कई माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, और जबकि मेगासुप्रेंजियम के अंदर मेगास्पोर डेवलप होंगे। मैच्योर स्पोर्स पायरामिडल इन शेप हैं, और स्प्रेंजियल वाल वो 3 लेयर पर मौजूद होती है। ये लाइकोप्सिडा की बात हो रही है। इनर मोस्ट लेयर उसको टैपेटम का नाम देते हैं, ये प्रोटेक्टिव हैं अमूमन, और न्यूरिशमेंट का नाम भी देते हैं। इसमें फिर जब ये मुकम्मल स्पोर वो बन जाते हैं, इसमें एक स्लिट डेवलप होती है मैच्योर स्पोरेंजियम में, जैसे फिर स्पोर बाहर की तरफ आ जाते हैं स्लिट से, और ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, गमीटोफाइट्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर ये मेल गमीटोफाइट बनाता है। अब यानी दो टाइप के स्पोर बन गए ना, माइक्रो अलग और मेगा अलग। इससे पहले जस्ट एक स्पोर होता था, उस एक स्पोर से गमीटोफाइट डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे चूँकि स्पोर डिफरेंट पैदा हो रहे हैं, माइक्रो अलग से, मेगा अलग से, तो माइक्रोस्पोर वो मेल गमीटोफाइट डेवलप करेंगे, जबकि मेगास्पोर वो एक अलग फीमेल गमीटोफाइट जो है वो डेवलप करेंगे। मेल और फीमेल गमीटोफाइट
वो स्पोर्स के अंदर ही डेवलप, यानी स्पोर जो है माइक्रोस्पोर है उसी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। स्पोर खुद से ही अपने अंदर डेवलपमेंट करके मेल गमीटोफाइट भी बनाएगा, बाहर से वो स्पोर ही नजर आएगा, लेकिन उससे अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही है। जबकि जो फीमेल मेगा मेगास्पोर है वो अपने अंदर ही डेवलप करके फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा, बाहर से हमें कुछ खास चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन डेवलपमेंट अंदर हो रही होगी। इसी को हम माइक्रोस्पोर और पोलन का फ़र्क समझते हैं कि माइक्रोस्पोर जो है ये अगले जी जमनों में आगे अगले लेक्चर में होगा कि माइक्रोस्पोर और पोलन में ये बड़ा फ़र्क होता है। माइक्रोस्पोर जो जस्ट अभी बना है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो माइक्रोस्पोर है। जब माइक्रोस्पोर के अंदर वो डेवलपमेंट करके और उस वो माइक्रोस्पोर मेल गमीटोफाइट बना देगा, बाहर से तो वो स्पोर की तरह ही नजर आएगा, लेकिन अंदर उसके मेल गमीटोफाइट बन चुका है। अब उसको माइक्रोस्पोर नहीं कहेंगे बल्कि उसको पोलन का नाम देंगे। यंग एम्ब्रियो डेवलप करता है फिर मेगास्पोर में, और ये वो कंडीशन है जिस तरह मैंने पिछले में भी देखा, पिछले ग्रुप में और इस ग्रुप में दो ऐसी अडेप्टेशन है जो कि सीड हैबिट्स की तरफ लेके जा रही हैं। यानी अब वो फर्दर प्रोसेस है कि सीड बनने का रास्ता हम वार कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनस सेल होते हैं जिनका काम है स्पोर बनाना। ये कैसे बनाते हैं? स्पोरोजीनस सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस के जरिए और स्पोर मदर सेल बनाते हैं। स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और फिर माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। सेवरल स्पोर मदर सेल ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, लेकिन एक स्पोर मदर सेल, एक स्पोर जो है उसमें से फंक्शनल होता है, बाकी सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर या वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे सारे बन जाते हैं, सारे फंक्शनल होते हैं। जबकि जब मेगास्पोरेंजियम की बात आती है तो एक ही मेगास्पोर वो फंक्शनल होता है और वो डेवलप हो जाता है, बाकी जो है वो सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है बट ओनली वन स्पोर मदर सेल इज फंक्शनल, यहाँ पे होना बट ओनली वन स्पोर मेगास्पोर इज फंक्शनल। मेगास्पोर मदर सेल तो बनते हैं, उनमें मियोसिस होती है तो फिर 4 मेगास्पोर बनते हैं, वो फंक्शनल रहते हैं। यहाँ पे ये टाइपिंग एरर मौजूद है। स्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड करते हैं, 4 मेगास्पोर बनाते हैं और मेगास्पोर फिर फर्दर डेवलप करके गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। लाइकोप्सिडा की गमीटोफाइट जनरेशन, मेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट अलग से, फीमेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट अलग से। डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट स्टार्टेड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही गमीटोफाइट ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो उसे माइक्रोस्पोर जिसको कह रहे हैं। माइक्रोस्पोर डिवाइड होता है 2 अनइक्वल सेल्स में। स्मॉलर सेल को हम प्रोथीलियल सेल का नाम देते हैं, लार्जर सेल को हम एंथेरिडियल सेल का नाम देते हैं। ये माइक्रोस्पोर जब डिवाइड होगा, माइक्रोस्पोर बन चुका, माइक्रोस्पोर बनने के बाद इसमें होगी माइटोसिस, 2 सेल बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े सेल को हम एंथेरिडियल सेल का नाम देंगे, छोटे को प्रोथीलियल सेल का नाम देंगे। प्रोथीलियल सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता है, एंथेरिडियल सेल जो बड़ा सेल है वो डिवाइड करता है और 12 सेल बना देता है। उसमें 4 सेल सेंटर में होते हैं और 8 सेल बाहर होते हैं। सेंटर वाले सेल को हम कहते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ये सेल रिमेनिंग 8 पेरिफेरल सेल के अंदर सराउंडेड होते हैं। माइक्रोस्पोर लिबरेटेड होते हैं फिर यहाँ से, और 12 सेल स्टेज पे ये बाहर की तरफ चले जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट में मेगास्पोर डेवलप करके फीमेल गमीटोफाइट बनाता है। ये जिस तरह वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्पोर अपने साइज में बढ़ता है और स्पोर कई सेवरल डिवीजन उसमें डिवीजन होती है और स्पोर को मल्टी न्यूक्लिएट बना देता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वो डेवलप हो जाता है स्पोर के अंदर। ये बाकी तमाम साइटोप्लाज्म को एक साइड पे, एक पॉइंटेड एंड पे उसको पुश कर देता है। वैक्यूल फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाता है, 2 से 3 लेयर सेल्स की बन जाती हैं उस पॉइंटेड एंड की तरफ।
क्लियर मेम्ब्रेन डायफ्राम फिर उसको अलहदा करती है सेलुलर लेयर को, जो बाकी वो साइटोप्लाज्म है पॉइंटेड एंड के अलावा उन दोनों से अलहदा कर देता है। सपोर वाल फिर रप्चर हो जाती है पॉइंटेड एंड के करीब, और एक्सपोज्ड सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट डिवेलप कर लेते हैं यहाँ पे। ये लाइकोपोडियम का जनरल लाइफ साइकिल है। इस लाइकोपोडियम में देखें कि इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी में ये दो टाइप के नज़र आ रहे हैं। इसका स्टेम, इसके पत्ते एक ऊपर येलो कलर के जहाँ स्ट्रॉबेरी बनता है, बाकी ये दूसरे पत्ते ये नीचे मौजूद हैं। अब इस स्ट्रॉबेरी के अंदर स्पोरेंजियम कंटेनिंग स्पोर मदर सेल स्ट्रॉबिलस के अंदर, और ये स्पोरोफिल इसके अंदर वो स्पोर मदर सेल है, उस मियोसिस हुई, स्पोर डेवलप हुए, स्पोर में डेवलपमेंट हुई तो वो गमेटोफाइट डेवलप हुआ। एंथेरिडियल कंटेनिंग स्पर्म, ये दो रीजन है, ऊपर वाला रीजन एंथेरिडियल कंटेनिंग, जबकि लोअर रीजन को हम आर्चिगोनियम कंटेनिंग रीजन का नाम देते हैं। फिर इनमें फर्टिलाइजेशन हुई और आर्चिगोनियम के अंदर ही जाइगोट डेवलप हुआ, और यहाँ से फिर फर्दर गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन डेवलप हो रही है। ये जनरल लाइफ साइकिल है इसका। तीसरा बड़ा ग्रुप सफिनोप्सिडा। सफिनोप्सिडा इसको हॉर्स टेल का नाम भी देते हैं, वो इसलिए कि इसकी पत्तों की पोजीशन, जिसके जो लीव्स हैं वो स्केल लाइक होते हैं और वो घेरे की शक्ल में निकलते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह ये घोड़े की टेल है, तो उसी बुनियाद पे इसका नाम हॉर्स टेल दिया गया है। टेरिडोफाइटिना, ट्रेडोफाइटा के ये वो यानी वही बात आ गई, ट्रेडो यानी ये सीडलेस प्लांट है। ये डिवोनियन पीरियड में सबसे पहले इवॉल्व हुए और फिर इनकी डाइवर्सिटी कार्बोनिफेरस में सबसे ज़्यादा हुई। मेजर कंपोनेंट ये कोल स्वैम्प वेजिटेशन उसका ये पार्ट है। सफिनोप्सिडा ये जॉइंटेड स्टेम, इनका स्टेम भी जॉइंटेड है, जिसकी बुनियाद पे इसको आर्थ्रोफाइट्स का नाम भी देते हैं, यानी इसका जो स्टेम है वो जोड़दार है। पत्तों के घेरे और ब्रांचेस ये जॉइंट्स के ऊपर मौजूद होती हैं। इंटर नोडल पार्ट जो स्टेम का है वो वर्टिकली रिज्ड है, इसके ऊपर फरोज हैं, रिजेस हैं, बार्स हैं, और स्पोरेंजिया के रिंग्स के अंदर डेवलप होते हैं कोन्स की शक्ल में। वो जिस तरह पहला इससे पहले वाला करेक्टर है उसी को ही ये फॉलो करता है। फर्टाइल शूट्स के टिप्स पे कोन्स डेवलप होती हैं। लाइकोपोडियम में भी, लाइकोप्सिडा में भी ऐसा ही था। ओनली लिविंग जीनस इक्वेस्टम ये कंपैरेटिवली स्मॉल प्लांट है। डिफरेंट स्पीशीज इसकी मुख्तलिफ साइज की 12 मीटर तक मौजूद हैं। ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे ये इसके पत्ते गुच्छे की शक्ल में, घेरे की शक्ल में हैं, जिसकी बुनियाद पे इसको हॉर्स टेल का नाम देते हैं। और फिर ये जोड़ भी नज़र आ रहे हैं, नोड इंटरनोड, इसलिए इसको आर्थ्रोफाइट्स का नाम भी देते हैं। ये राइजोम, ये बेसिक पार्ट है राइजोम, यहाँ से फर्दर स्टेम डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर शीट डेवलप हो रही हैं, मेन स्टेम नोड्स मौजूद हैं, और वो स्टेम जिसके ऊपर कोई कोन मौजूद नहीं है उसको हम स्टीराइल स्टेम का नाम देते हैं, और दूसरी जिसके ऊपर बाकायदा कोन मौजूद है उसको हम फर्टाइल स्टेम का नाम देते हैं। और यहाँ वो कोन्स अपने अंदर वो मेगास्पोरेंजियम या माइक्रो वो स्पोर पैदा करके गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। जनरल लाइफ साइकिल सफिनोप्सिडा का, ये मेन प्लांट बॉडी है स्ट्रॉबिलाई। स्ट्रॉबिलाई में स्पोरेंजियोफोर, ये वो डंडी जिसके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद है उसको हम स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं। इसके अंदर स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, स्पोर डेवलप हो गए, फिर यहाँ से गमीटोफाइट में दो पोर्शन एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम अलग से। एंथेरिडियम में स्पर्म डेवलप होकर आर्चिगोनियम की तरफ मूव करते हैं, पोलन ट्यूब, और फिर फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम के अंदर ही गमीटोफाइट। ये जनरल लाइफ साइकिल का प्लान तकरीबन सेम ही है सबका।
और चौथा ग्रुप है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा जिसको फर्न्स का नाम देते हैं, ये बाकायदा फर्न, वो विस्क फर्न, वो सीलोप्सिडा थी। टेरोप्सिडा ये मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है लोअर वास्कुलर प्लांट्स का। लोअर वास्कुलर प्लांट्स इसलिए कहें कि इससे जो एडवांस हायर वास्कुलर प्लांट्स हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, जो बीज पैदा करने वाले हैं, वो दो ही हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसलिए इनको लोअर की कैटेगरी में तस्वर कर लिया जाता है। इस ग्रुप में मोस्ट ब्यूटीफुल और फेमिलियर प्लांट्स फर्न्स शामिल हैं। टेरोप्सिडा ये लाइकोप्सिडा और सफीनोप्सिडा से डिस्टिंक्ट हैं सेवरल करेक्टर्स में, वेजिटेटिव करेक्टर में भी हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में भी हैं। मेगास्पोरोफिल उनके उन पत्तों के दरमियान में बाकायदा गैप मौजूद है। और रिप्रोडक्टिव फीचर में ये प्रिमिटिव मेंबर जो हैं वो कुछ रिजेंबलेंस शो करते हैं स्ट्रोबिलियर ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इसमें हायर में स्पोरेंजिया आपस में इकट्ठे होते हैं एबैक्सियल या एडेक्सियल पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे ये इकट्ठे होकर ग्रुप की शक्ल में मौजूद होते हैं, जिसको हम सोराई का नाम देते हैं, सिंगल सोरस प्लूरल इसकी सोराई। तो इसमें सोराई या सोरस का स्ट्रक्चर मौजूद है। स्पोरोफाइट अंडरग्राउंड राइजोम स्टेम पर मुश्तमिल है, जो इलोंगेटेड भी हो सकता है, ट्यूबरस भी हो सकता है। राइजोम की ब्रांचिंग डाइटोकमस भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ केसेस में राइजोम के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं, जिनको रेमेंटा का नाम देते हैं। ये ब्राउनिश स्केल टाइप हैं जो प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। लीव्स कंपाउंड हैं और वंस और ट्वाइस पिन्नेट हैं, यानी इसमें सही वाले लीव्स बाकायदा मौजूद हैं। मेगास्पोरोफिल वो डायकोटोमस और रेटिकुलोइड टाइप ऑफ वेनेशन इसके अंदर मौजूद होती है। लीफ का साइज फ्यू सेंटीमीटर से लेकर सेवरल मीटर तक देखा गया है। एंजियोप्लारस ये प्लांट है जिसके अंदर मीटर के साइज जितना इनका लीफ मौजूद है। ओनली द लीव्स विद एरियल while the rest of the plant body is subterranean। ऊपर सिर्फ आपको पत्ता ही नजर आता है, जो बाकी पोर्शन है वो सारा सबटिटेनियन है। कुछ फर्न्स सर्सिनेट वर्नेशन को शो करते हैं। उसमें ये होता है कि पत्ता जब पहले डेवलप होता है वो क्वाइल्ड होता है, फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी क्वाइलिंग खत्म होती चली जाती है और वो पत्ता सीधा होता चला जाता है। ये एक बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है टेरेडोफाइट्स ये फर्न्स में। दूसरे टेरेडोफाइट्स की तरह रूट्स एडवेंटिशियस इसके अंदर मौजूद होती है। इसको फर्दर जब क्लासीफाई करते हैं हम, तो तीन बड़ी क्लासें हैं टेरोप्सिडा की, क्लास फिलीसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी, क्लास एंजियोस्पर्मी। फिलीसिनी में ये जो करेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे ये ज़्यादातर फिलीसिनी से बिलोंग करते हैं। सीड अब अभी नहीं बनता है इनमें। जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, अलग से सीड बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट के अंदर ही डिवेलप होता है। ये इसको मज़ीद डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सेल्फ असेसमेंट में सर्सिनेट वर्नेशन ये किस ग्रुप में देखी गई, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो डेफिनेटली ये एडवांस करेक्टर टेरोप्सिडा के अंदर ये मौजूद है। होमोस्पोरी इज ऑब्जर्व्ड। इसमें चार ऑप्शन है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, पोरिला, पोलीट्राइकम। तो इसके अंदर एक सिलेजिनेला है जिसके अंदर हेटेरोस्पोरी मौजूद है, बाकी तीनों में होमोस्पोरी मौजूद है, पोरिला में भी, पोलीट्राइकम में भी और लाइकोपोडियम में भी। यहाँ क्वेश्चन ये होना था हेटेरोस्पोरी इज ऑब्जर्व्ड। स्पोरेंजिया वर फॉर्म फर्स्टली, स्पोरेंजिया सबसे पहले कहाँ डेवलप हुए, पत्तों पे, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स। तो वो पहले ब्रांचेस पर डेवलप हुए, लीफ बाद में आया। आर्चिगोनिया और पार्ट ऑफ, ये गमीट्स का पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, सीड का पार्ट है या गमीटोफाइट का पार्ट है। आर्चिगोनिया बुनियादी तौर पर गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। और इस तरीके से एंथेरिडिया भी वो गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें जनरल फीचर हमने ट्रैकोफाइट्स के डिस्कस किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लास फिलीसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।